नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं आस्था और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। पसंद है आपको चटपटा और मीठा या नॉनवेज देख ललचाता है मन, घर का खाना लगता है स्वाद या खाते हैं बाहर के व्यंजन? आपके खाना खाने का तरीका, समय और आपकी सेहत खोलेंगे किस्मत के राज। जानिए फूड से अपना मूड, सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, क्या आपको पता है कि हमारे खाने का तरीका भी हमारे कल, आज और कल के बारे में बहुत कुछ बयां करता है। साथ ही कुंडली में बैठे ग्रह व्यक्ति के खान पान की आदतें और स्वाद में बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसीलिए पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज फूड हैबिट से जुड़ी बेहद दिलचस्प जानकारी बताएंगे। साथ ही हम आपको राशि के अनुसार बताएंगे कैसे आपकी फूड हैबिट बताएगी आपका मूड। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज कालचक्र का ये दिलचस्प अंक। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर है 012066524111। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। उन्नीस मई 2017 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, शाम 6:11 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र है सुबह 10:48 तक। इसके बाद शतभिषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि खाने के तरीके से कैसे पता लग सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? देखो आस्था, हमारे यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः, और इसको हिंदुस्तान के आम बोलचाल की भाषा में ये कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन। अर्थात जिस तरह का आप आहार लेते हैं उसी तरह से आपका मन होता है, उसी तरह से आपका विचार बनता है और उसी तरह से आपके जीवन के दुख सुख का निर्णय होता है। हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में 6 अरब की आबादी है और 6 अरब की आबादी में अलग अलग लोगों का अलग अलग खाने की पसंद होती है, अलग अलग चीजों में लोगों की रुचि होती है और ये रुचि उनके जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के आधार पर बनती है, बिगड़ती है। अगर किसी की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में पापक ग्रह भरे हुए हैं तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी तामसी भोजन करने वाला, मांसाहारी भोजन करने वाला और तमाम प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाला होगा। लेकिन अगर वहीं पर बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र जैसी स्थिति है तो ऐसा व्यक्ति सात्विक भोजन करने वाला और बहुत ही न्याय से उपार्जित धन से अन्न प्राप्त करने वाला होता है। तो आपको ये तो पता है कि हमारे खाने का तरीका भी हमारे भविष्य पर असर डालता है। आज और कल के बारे में बहुत कुछ बिना कहे बता जाता है। खाने के तरीकों को देख करके हम कैसे ये पता लगा पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति किस स्वभाव का है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं। कॉपी और कलम लेकर के अगर आज की इस अनोखी जानकारी को आप लिखें तो शायद आपके काम आएगी। जो लोग ऐसे खाते हैं कि कल खाने को मिले या न मिले, ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है। जो लोग सचमुच में खाना जब परोसा जाता है तो ना नहीं बोलते हैं और चाहे जितना खाना परोसा जाए उनको लगता है ये मेरे लिए कम होगा, चाहे वो बाद में उसे भले छोड़ दें। ऐसे लोगों में आत्मविश्वास नाम की कोई चीज होती ही नहीं और ये लोग पूरे लाइफ फेल्योर होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के बहकावे में और राजनीति के शिकार जल्दी हो जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं पाते। ऐसे लोग बहुत जल्दी खाते हैं। उनका भविष्य में एंजाइटी की समस्या से ग्रस्त होना स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे लोगों की हार्ट रेट बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा रहती है
और जिन लोगों के मुंह से खाना खाते समय बहुत ज्यादा चप चप की आवाज आती है, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती है, उनका व्यक्तित्व कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों को खून, त्वचा और दिल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। जो लोग खाना खाते खाते उस भोजन की रेसिपी बताते रहते हैं, उन लोगों की पाचन शक्ति हमेशा कमजोर होती है या उनको पेट से जुड़ी परेशानियां रहती हैं। जो लोग अपनी थाली में हमेशा जूठा छोड़ते हैं, उनको भविष्य में बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भोजन करने के अंत में आप थाली को पूरा धो करके पी लीजिए, उसमें एक अन्न भी न छोड़िए। जूठा का मतलब खाने योग्य भोजन आप न छोड़ें, लेकिन 2-4 दाने उसमें जूठे न हो, ऐसा भी मत होने दीजिएगा, क्योंकि यही जो आपकी 2-4 दाने जूठन बचती है, ये नापदान के कीड़े खाते हैं इसको, और उससे उस जीव का पालन होता है। अगर वो हक आपने खा लिया तो अगले जन्म में वही आपको होना पड़ेगा जो आज वो होकर के पैदा हुए हैं। इसलिए 2-4 दाने जूठन होना भी चाहिए। यह भी सनातन धर्म का ही मत है, कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। क्या आपको पता है कि आपके ज्यादा जंक फूड खाने की आदत आपकी कुंडली में बैठे किसी कमजोर ग्रह की वजह से हुई है? कौन सा है वो ग्रह, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल का। तो चलिए बढ़ते हैं अब राशियों की ओर। आपकी फूड हैबिट से जुड़ी और भी खास जानकारी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। कैसी रहती है मेष राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही मेष राशि वालों को कैसी रखनी चाहिए अपनी डाइट, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि जो है मंगल की राशि है। मेष राशि के जातकों में धैर्य तो साहस तो होता है, लेकिन कभी कभी धैर्य की कमी होती है। इसलिए मेष राशि के जो जातक हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और ऐसा करने से इनको एंजाइटी ज्यादा होती है। मेष राशि के जातक ज्यादा गर्म खाना खाना, ज्यादा गर्म चाय पीना पसंद करते हैं। मेष राशि वाले खान पान में बहुत लापरवाह होते हैं, इसलिए इनका पाचन तंत्र हमेशा खराब रहता है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि थोड़ा सा भोजन ठंडा करके और धीरे धीरे अगर भोजन करें तो निश्चित रूप से इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और भोजन के अंत में अगर थोड़े से गुड़ का सेवन करें तो इससे भी इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भाग्य भी इनके लिए सहायक बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसी रहती है वृश्चिक राशि वालों की फूड हैबिट, आइए ये भी जानते हैं। वृषभ राशि के जातक बहुत ही फूडी होते हैं। इनको चावल, आलू, कार्बोहाइड्रेट से युक्त भोजन बेहद पसंद होता है। वृषभ राशि वाले सलाद और हेल्दी खाना पसंद करते हैं। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि अगर अपने भोजन में आप नित्य दोपहर में दही सम्मिलित कर लें तो जिंदगी भर आप स्वस्थ रहेंगे और भाग्य भी आपके लिए सहायक बना रहेगा। दही आपके लिए अमृत की तरह गुणकारी है, इसे दोपहर में आपको अपने भोजन में जरूर सम्मिलित करना चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो अनार का सेवन भी भोजन के बाद आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमृत की तरह लाभकारी है, जिससे आपका सदैव भाग्योदय बना रहेगा। किस ग्रह दोष की वजह से व्यक्ति ज्यादा जंक फूड खाता है और साथ ही कम कैल्शियम और विटामिन वाला खाना खाता है, आइए ये भी जानते हैं, बताइए पंडित जी। देखिए, जो लोग कैल्शियम और विटामिन का सेवन कम करते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं, उनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है या उच्च का होता है, मेष राशि में होता है, ऐसे लोग में न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखते हैं।
ऐसे लोगों का आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है। निश्चित रूप से अगर सूर्य आपका अच्छा होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, और जब जठराग्नि प्रदीप्त होगी तो जो भी आप खाएंगे जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट अगर भोजन तुरंत हो जाता है तो आपको आलस्य नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगी तो आपका एक भी कार्य नहीं रुकेगा, और जब कार्य नहीं रुकेगा सारे कार्यों में आप सफल रहेंगे, आपके चेहरे पर कांति रहेगी, तेज रहेगा, तो समाज में आपको अच्छा स्थान मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यही सूर्य अगर खराब हो जाए, आपका डाइजेशन खराब हो जाए, आपकी जठराग्नि मंद हो जाए, तो आप आलस्य से परिपूर्ण रहेंगे, किसी काम को करने में आपका मन नहीं लगेगा, आपका चेहरा निस्तेज रहेगा, और समाज में भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए सूर्य अच्छा रहे, इसके लिए आपको प्रातःकाल सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ भी देना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए, और अपने भोजन में गुड़ जरूर सम्मिलित करना चाहिए। ये बात ध्यान रखें। आखिर क्यों आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं? क्या है इसके पीछे का राज? ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालज। एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ, रेनू हैं दिल्ली से। जी बताइए रेनू, क्या सवाल है आपका? मेरा हेलो। हाँ बोलिए रेनू जी। प्रणाम गुरुजी। हाँ सुखी रहिए। गुरुजी मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। जी जी कितने साल के हैं आपके पति? मेरे पति मेडिकल कंपनी में काम करते हैं, उनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। क्या जानकारी चाहिए तो बताओ। हेलो। हाँ क्या जानकारी चाहिए तो बताओ। गुरुजी वो उनका मन कहीं एक जगह नहीं रहता है। चलो मन चंचल होता ही है बेटा, कोई बात नहीं। रेनू आपके सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, और उससे दसम भाव का स्वामी है शनि। मंगल शनि की स्थिति 6वें 8वें की है, जिसके कारण अभी ये नौकरी तो जरूर करते हैं लेकिन नौकरी में बहुत संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण इनका मन बेचैन रहता है और इधर उधर की बातें करते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया करें और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा किया करें। इससे निश्चित रूप से आपके पति का भाग्योदय होगा। कैसी रहती है मिथुन राशि वालों की फूड हैबिट? साथ ही मिथुन राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातक थोड़ा थोड़ा करके खाना पसंद करते हैं, इसलिए इनकी स्नैक्स और एपिटाइजर्स ज्यादा इनको पसंद आता है। मिथुन राशि वालों को खाना खाते खाते बाकी काम भी करने की आदत होती है, जैसे टीवी देखना, दूसरों से बात करना, किताब पढ़ना, फोन पे बात करना। ये मिथुन राशि के जातकों के लक्षण हैं। मिथुन राशि वाले ज्यादा सोने से ठीक पहले ही खाना पसंद करते हैं। मिथुन राशि वाले पानी अगर ज्यादा पिए तो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। लेकिन एक विशेष बात कहना चाहूंगा, मिथुन राशि के जातक अगर सायंकाल रात्रि में भोजन करने के बाद 100 कदम पैदल चलें तो निश्चित रूप से आजीवन इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इनका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और सुखी जीवन भी व्यतीत करेंगे। ये इनके भविष्य के सुखी रहने की एक चाबी है। इन्हें भोजन करने के बाद तत्काल शयन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के बाद कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए, उसके बाद ही इन्हें शयन करना चाहिए। और भोजन करते समय पानी का कम से कम सेवन करें। भोजन करने के 1.5 घंटे बाद पानी का सेवन करें तो ये हर समय बीमारी से बचे रहेंगे और आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की, बताइए पंडित जी। देखिए आज कोई भी जरूरी काम अभिजीत मुहूर्त में करना है।
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक है। इसमें जो भी कार्य आप मां महालक्ष्मी का स्मरण करके करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। कैसी रहती है कर्क राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही कर्क राशि वालों को अपनी डाइट से जुड़ी किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। वैसे भी कर्क राशि के जातकों का जो पाचन तंत्र होता है ये प्रायः दूसरे राशि के जातकों की अपेक्षा कमजोर होता है, इसलिए इनको अपनी डाइट उसी तरह से प्लान करनी चाहिए जिस तरह से ठीक ढंग से डाइजेशन हो सके। कर्क राशि वाले पुरुष नशीले पदार्थों की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। कर्क राशि वाले मीठे के बिना नहीं रह पाएंगे, इन्हें भोजन में मीठा जरूर चाहिए। कर्क राशि के तो कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं परिचय में जो दाल में भी चीनी डाल लेते हैं। भविष्य में इनको अपने बढ़ते वजन पर भी ध्यान रखना चाहिए। इनका वजन अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये इनके भविष्य के लिए काफी दुखदायी साबित होता है। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि भोजन और स्वाद में कैल्शियम की मात्रा हमेशा बना करके रखें। कैल्शियम की मात्रा अगर कम होगी तो निश्चित रूप से तमाम प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में जन्म लेंगी। आपको चाहिए कि आप अगर कर्क राशि के जातक हैं तो आप पानी से पैदा हुई वस्तुओं का सेवन कम से कम करें, ये आपके लिए उचित होगा। जैसे मछली आप बिल्कुल ना खाएं और पानी से दूसरी जो भी पैदा होने वाली चीजें हैं उनका भी सेवन अगर आप कम करेंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा। जो लोग देर रात खाना खाने के आदी हो गए हैं, खाने में प्याज लहसुन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अपनी भूख से हमेशा ज्यादा खाते हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। आज कालचक्र में जानिए फूड से अपना मूड, क्योंकि आपके खाने का तरीका और समय आपकी किस्मत के कई राज खोल सकता है। इसीलिए फूड हैबिट से जुड़ी हमारी खास पेशकश के साथ बने रहिए। अपनी इसी खास चर्चा को जारी रखते हुए बात करते हैं उन लोगों की जो खाने में प्याज लहसुन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और देर रात खाना खाते हैं। आखिर खाने के इन तरीके के पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, ये तो बताऊंगा ही आपको, लेकिन इसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी आपकी इच्छा हो जाती है, आप दूध का सेवन शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि दूध रोटी से भी खाने लगते हैं। कभी कभी आपको चावल पसंद आने लगता है, कभी कभी आप बिल्कुल चावल खाना छोड़ देते हैं। कभी कभी आप सलाद में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप लेना एकदम अनिवार्य समझते हैं और कभी कभी उसको छोड़ देते हैं। कभी आपको कोई विशेष अचार प्रिय हो जाता है तो उसको आप 10 दिन तक खाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई चीज कुछ दिनों के लिए पसंद आती है फिर वो नापसंद में बदल जाती है? इसके पीछे जो हमने अध्ययन किया है, ज्योतिष शास्त्र में एक चैप्टर है भोजन चिंता। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास आता है तो ज्योतिषी ये पता लगाता है, अगर चाहे तो, कि ये व्यक्ति भोजन करके क्या आया हुआ है। तो ग्रहों के आधार पर यह पता चलता है कि ये व्यक्ति गर्म या ठंडा, गेहूं या चावल या चना या उड़द से बना हुआ, तेल से तला हुआ या आग में भुना हुआ कैसा भोजन करके आया हुआ है, कच्चा पक्का या बासी भोजन करके आया हुआ है, ये ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है। इसी तरह से जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों का गोचर बदलता है तो व्यक्ति के खान पान में परिवर्तन आते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिना मांसाहार के एक दिन जीवन नहीं जी सकते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो बिल्कुल पूर्ण रूपेण पूरे जीवन के लिए सात्विक बन गए। जब उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया गया तो सीधी बात समझ में आई कि बृहस्पति गोचर से द्वितीय भाव में आते ही व्यक्ति को तामसी भोजन से दूर कर दिया।
और कोई सात्विक व्यक्ति भी अगर तामसी भोजन करने लगे तो निश्चित रूप से उसकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि राहु का गोचर, केतु का गोचर शुरू हो जाता है। ये होता है खान पान के पीछे ग्रहों की चाल। तो व्यक्ति के खान पान की आदतें और स्वाद और उसी के अनुसार उसके जीवन पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि कमजोर होता है, ऐसे लोगों को उड़द की दाल और लहसुन प्याज का ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हुए देखा गया है। ऐसे लोग कभी भी सही समय से भोजन नहीं करते हैं, अर्थात ऐसे लोगों के भोजन करने का समय निश्चित नहीं होता है, बल्कि ये तब भोजन करते हैं जब इन्हें भूख लगती है। ऐसे लोग रात में देर से खाना खाने के आदी होते हैं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि कमजोर होता है, शत्रु राशि का शनि होता है, ऐसे लोग अपनी भूख से हमेशा ज्यादा खाते हैं और ये लोग बदहजमी के शिकार होते हैं। कमजोर शनि के प्रभाव में आकर के ऐसे लोग ज्यादा चाय या कॉफी भी पीते हैं। अगर किसी के हाथ में बड़ा वाला कॉफी का कप आपको दिखाई दे तो आप ये समझ लीजिएगा कि इनका शनि कुछ ज्यादा ही कमजोर है, क्योंकि बड़े वाले कप में कॉफी या चाय पीना इस बात का संकेत है कि शनि देव कहीं न कहीं से कमजोर पड़ रहे हैं, जिसके कारण इन्हें चाय या कॉफी की ज्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है। आखिर क्यों आपको घर का नहीं बल्कि बाहर का खाना पसंद आता है? क्या है इसके पीछे का रहस्य, ये आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप भी इसे फैशन या अपना सम्मान समझते हैं। महीने में, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन जाकर के बाहर खाना खाने में लोग अपनी आज के डेट में इज्जत भी समझते हैं, लेकिन इसके पीछे ग्रहों का क्या संबंध है, इस विषय पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। कैसी रहती है सिंह राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही सिंह राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और खान पान के स्थान का स्वामी बुध है। तो ये पक्की बात है कि सिंह राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत नियमित खान पान वाले होते हैं। लेकिन सिंह शब्द सुन करके ये मत अर्थ निकालिएगा कि सिंह राशि के सभी लोग मांसाहारी होते हैं, ऐसा कतई सच नहीं है। इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत अच्छा होता है, जिससे इनको थोड़ी थोड़ी देर में खाना खाने और पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। सिंह राशि वाले ज्यादातर बहुत जल्दी जल्दी भी खाते हैं। सिंह राशि वाले अकेले बैठकर खाना नहीं खा सकते, ये मेरा विश्वास है। इनको खाना खाने के लिए एक कंपनी चाहिए, साथ चाहिए, और जब साथ में ये भोजन करते हैं तो स्वस्थ भी रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं। सिंह राशि वालों को गर्म सूप और गर्म खाना पसंद होता है। सिंह राशि वालों को फैटी और स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए और सिंह राशि के जातकों को अपने भोजन में सलाद और पापड़ जरूर सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि इनकी भोजन करने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो भोजन के साथ में यदि कोई इंटरेस्टिंग चीज रहेगी तो उसके साथ ये अपने आवश्यकता के अनुरूप भोजन कर पाएंगे। तो इसलिए सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपने भोजन में ग्रीन सलाद जरूर इस्तेमाल करें, इससे इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और इनके चेहरे का मुखमंडल की आभा भी बढ़ेगी। बारी है कन्या राशि वालों की। कैसी रहती है कन्या राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही कन्या राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे कहने के लिए तो ये भी कहा जाता है कि कन्या राशि वाले बहुत अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होते हैं, लेकिन उनकी डाइट जो होती है बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है।
इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत स्लो रहने के कारण इनका वजन बहुत आसानी से बढ़ जाता है। जितना जल्दी कन्या राशि वाले अपना वजन बढ़ाते हैं, इतना जल्दी किसी राशि के व्यक्ति का वजन बढ़ते हुए नहीं देखा जाता है। और अगर पापक ग्रहों का प्रभाव द्वितीय भाव पर है तो वो ऐसे लोग ओवर ईटिंग करते हैं, और ओवर ईटिंग तो करते ही हैं। ऐसे लोगों को फैटी फूड से भी बचना चाहिए। और कन्या राशि वालों के मुंह से ही आप सुनेंगे, अगर एक वक्त इन्हें भोजन कम मिला तो ये अपना हाथ नापने लगते हैं, अपना शरीर नापने लगते हैं कि देखो मैं दुबला हो गया। मतलब बहुत ज्यादा इनको अपने शरीर को लेकर इस बात की चिंता होती है कि मैं दुर्बल हो गया, मैं कमजोर हो गया। और किसी राशि में ये गुण, ये लक्षण नहीं पाए जाते हैं। कन्या राशि वालों को डेयरी प्रोडक्ट का सेवन जरूर करना चाहिए। इन्हें दूध, दही, छाछ का सेवन अगर करना ये शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आजीवन इनका भाग्योदय बना रहता है और हर समय लक्ष्मी की कमी इनके जीवन में नहीं होती है। तो कन्या राशि के जातकों के लिए तो हमारा अलग से यही सलाह है कि आप अपने भोजन में दूध, दही, छाछ, घी, इन सब चीजों का उपयोग करें और थोड़ा भूख से कम भोजन करें तो आपका भाग्योदय अनवरत बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। किन कारणों की वजह से व्यक्ति ज्यादा नॉनवेज खाने का आदी हो जाता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके खान पान पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं? पंडित जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, वैसे प्रकृति ने मनुष्य को सभी प्रकार के भोजन करने के योग्य बनाया है। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आप अपने दांतों की रचना पर ध्यान दीजिए तो आपके दांत 4 प्रकार के हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। कृंतक वो दांत हैं जो आगे के 2 दांत ऊपर नीचे हैं। रदनक वो दांत हैं जो उनके बगल में हैं, जो कैंची की तरह नुकीले होते हैं, जिससे आप रेशमी धागा भी काट सकते हैं, वो रदनक हैं। और अग्रचर्वणक उसके पीछे के 3 दांत और चर्वणक उसके पीछे के दांत। तो इस तरह से प्रकृति ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि वो हर प्रकार के भोजन कर सकता है, शाकाहारी, मांसाहारी, हर प्रकार के भोजन कर सकता है। इस तरह से प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है। लेकिन परिस्थितियां जिस तरह की हों, उस तरह का भोजन मनुष्य को करने से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह का आप कार्य करना चाहें उस तरह का आपको भोजन करना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने आपको बताया है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अगर आप पूजा पाठ, धर्म, कर्म, धर्मोपदेश करना चाहते हैं तो आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। यदि आप शासन सत्ता में हैं और शासन करना चाहते हैं तो आपको राजस भोजन करना चाहिए। और अगर आप सेवावृत्ति में लगे हुए हैं, चाकरी करते हैं, तो आपको तामसी भोजन भी कर लेना चाहिए। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है वो लोग शाकाहारी भोजन के शौकीन होते हैं। जब भी किसी व्यक्ति पर मंगल ग्रह बुरा प्रभाव डालेगा तो उसका रुझान सीधे मांसाहारी भोजन की तरफ बढ़ जाएगा। और खास करके अगर एकादश भाव में मंगल नीच का होकर के बैठे कर्क राशि का, तब तो ऐसा आदमी घनघोर मांसाहारी होता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल नकारात्मक प्रभाव डाल रहा हो तो ऐसे लोग दावत में भी जाना पसंद नहीं करते हैं। जहां मांसाहारी भोजन न हो वहां जाना नहीं पसंद करते हैं। अगर चले गए तो पूरे रास्ते गाली देते हुए आते हैं कि इसने कोई स्वागत ही नहीं। अचानक से मीठा ज्यादा खाने की इच्छा अगर आपकी हो रही है तो ये शुभ संकेत नहीं है। अचानक मीठा खाने की इच्छा कुंडली में शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। ऐसे लोगों को बहुत सतर्क होकर के जीवन जीना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह चतुर्थ भाव में हो या कमजोर स्थिति में हो, ऐसे लोगों को अपने ही घर में बना हुआ खाना कम पसंद आता है। पूरे परिवार के लोग घर का खाना खाएंगे, लेकिन ऐसे लोग छोले कुलचे मंगाकर बाजार से खाएंगे। वो चाहे बदबू कर रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें बाजार का ही खाना पसंद आएगा।
जो लोग शराब का सेवन ज्यादा करते हैं उन पर शनि, मंगल, राहु और बृहस्पति, इन सारे ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे लोग खुद ब खुद अपने जीवन में आग लगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि यदि आपका शनि, राहु, मंगल खराब है तो आप नीम की दातून से सुबह उठ करके दातून करिए। काली मिर्च और गुड़ सबसे पहले खा करके पानी पीजिए। उसके बाद कोशिश करिए कि आप तामसी और किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन ना करें, जिससे आपका भविष्य और आपके संतान का भी भविष्य सुरक्षित हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। कैसी रहती है तुला राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही इन राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, आइए अब जानते हैं। तुला राशि के जातक अपने वजन को लेकर के बहुत ही सचेष्ट रहते हैं, लेकिन मिठाई इनकी कमजोरी होती है। तुला राशि की महिलाएं तो रात में भी फ्रिज खोल करके एक मिठाई धीरे से खा लेती हैं। तुला राशि वालों के लिए खाने का स्वाद और प्रेजेंटेशन ज्यादा महत्व रखता है। तुला राशि की महिलाएं अगर भोजन परोसें तो निश्चित रूप से उसमें एक अलग छवि दिखाई देती है। अगर तुला राशि के लोग ज्यादा सब्जियां खाएं तो इनके लिए फायदेमंद होता है। तुला राशि वाले अगर संयमित भोजन ना लें तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी खराब हो जाता है, रोग से लड़ने की क्षमता बहुत जल्दी कमजोर हो जाती है। तो ऐसे लोगों को संतुलित और संयमित भोजन करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को तो ये भी बताना चाहूंगा, यदि आपका स्वास्थ्य खराब है तो आपको किसी डाइटिशियन से मिल करके अपना एक चार्ट बनवा लेना चाहिए और उसी के आधार पर भोजन करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की ओर। कैसी रहती है वृश्चिक राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही इन्हें अपनी डाइट में किन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि तो जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जातक जो होते हैं तनाव और एंजाइटी के कारण ज्यादा खाना खा जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों को मादक पदार्थों के सेवन से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक बार में भरपेट खाना खाने से बेहतर है कि पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके खाइए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आप डायबिटीज जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। और अगर आपकी वृश्चिक राशि है और आपको शुगर जैसा रोग हो गया है तो आपको चाहिए कि आप हर 2 घंटे पर थोड़ा थोड़ा भोजन करने की कोशिश करें, एक साथ भोजन ना करें और रात में इतना कम भोजन करके आराम करें कि जितने कम भोजन से आपका काम चल जाए। रात में ज्यादा भोजन बिल्कुल ना करें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। कैसी रहती है धनु राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही धनु राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। धनु राशि के जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेष्ट रहते हैं। धनु राशि वाले बहुत जल्दी जल्दी खाना तो खाते हैं। धनु राशि वाले ज्यादा मोटापे से भी परेशान हो जाते हैं। अगर कोई जल तत्व का ग्रह जैसे शुक्र, चंद्रमा, शनि अगर लग्न पर दृष्टि डाल रहा है तो इनका मोटापा देखने लायक होता है। ये हर जगह तो मोटे होते ही हैं, इनका ये पोर्शन जो होता है थोड़ी के नीचे ये भी लटका हुआ होता है। ऐसे लोगों को मादक पदार्थों के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि धनु राशि ही एक ऐसी राशि है जिस राशि के लोग ज्यादा करके लीवर के रोग से प्रभावित होते हैं और ऐसा असाध्य रोग होता है जिसका मेडिकल साइंस में अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाता है। तो आपको चिकनाई युक्त चीजें खाने से अपने आप को दूर रखना चाहिए। सप्ताह में एक बार आपको चने की दाल जरूर यूज करना चाहिए। तली हुई चीजें, तेल और
फैट से युक्त चीजें आपको नहीं खाना चाहिए। अपनी डाइट में आपको पानी, प्रोटीन और डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करना चाहिए। ये सब चीजें एक तरफ आपको स्वस्थ रखेंगी, दूसरी तरफ आपके भाग्योदय में सहायक होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या है आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप, साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की कैसी रहती है फूड हैबिट, ये सब जानेंगे पंडित जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। कौन सा एक अचूक उपाय आपको कानूनी मामलों से छुटकारा दिला सकता है, आइए जानते हैं आज के सक्सेस मंत्र में। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसा है कि कानूनी मामलों से छुटकारा पाने के लिए नीले कपड़े में समी के पेड़ की जड़ लपेट करके, कपड़े को नीले धागे में बांध करके अपने पास अगर हमेशा रखें तो निश्चित रूप से व्यर्थ की न्यायालयी विवाद की समस्याएं समाप्त होती हैं। बढ़ते कर्ज से छुटकारा पाने के लिए क्या करें उपाय, आइए ये भी जानते हैं वास्तु टिप में। बताइए पंडित जी। देखिए, सच ये है कि अगर आप चाहते हैं कि कर्ज का बोझ उतर जाए तो एक कर्ज उतारा नहीं और दूसरा कर्ज लेने की नौबत आ रही है, ऐसा ना हो। मकान, गाड़ी, पढ़ाई या किसी दूसरी चीज के लिए लोन अगर आपने ले लिया है लेकिन अब चुकाने में बहुत दिक्कत आ रही है तो घर के दक्षिण पश्चिम के कोने में पीतल या तांबे का घड़ा रखें और घर की उत्तर पूर्व दिशा में आईना लगाएं। आईना के फ्रेम पर या आईना के पीछे सिंदूरी या मैरून कलर नहीं लगा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, घर की उत्तर और पूर्व दिशा में भारी सामान भी ना रखिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा, तो कर्ज की स्थिति नहीं बनेगी। कैसी रहती है मकर राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही मकर राशि वालों को अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि वाले अपनी सेहत को लेकर के बहुत सजग होते हैं। शनि की राशि है। खान पान में जरा सी भी लापरवाही ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं और न ही ऐसे लोग संकोच में आकर के, किसी के दबाव में आकर के कोई चीज खाना पसंद करते हैं। मकर राशि वालों को सादा खाना बहुत पसंद होता है। खाना खाते समय इनको टीवी देखना या कोई दूसरा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इनको अपनी डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, वरना इनको हड्डी से, दांत से, स्किन से और नसों से जुड़ी हुई बीमारी हो सकती है। अगर कैल्शियम और प्रोटीन का ध्यान रखें तो ये स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। बारी है कुंभ राशि वालों की। कैसी रहती है कुंभ राशि वालों की फूड हैबिट, साथ ही इनको अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले हल्का और लो कैलोरी भोजन पसंद करते हैं। कुंभ राशि वालों को खाने में ज्यादा रुचि नहीं होती है। टेस्टी भोजन करना चाहते हैं लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। कुंभ राशि वाले पूरे दिन ठीक से खाना नहीं खाते हैं, ज्यादातर स्नैक्स पर निर्भर रहते हैं। इनको कॉफी और चाय पीना बहुत पसंद होता है। कुंभ राशि वाले अपने खान पान के कारण बहुत कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन अगर इन्हें समय से चाय न मिले, कॉफी न मिले तो इनका सर दर्द भी होता है। यही एक ऐसी राशि है जिसका चाय और कॉफी के लिए सर दर्द होते देखा गया है। तो मैं कहना चाहूंगा, चाय और कॉफी की मात्रा आपके जीवन में हो ठीक है, लेकिन संतुलित मात्रा हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। बारी है मीन राशि वालों की। कैसी रहती है मीन राशि वालों की फूड हैबिट और इन्हें अपनी डाइट में किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, आइए अब ये जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मीन राशि के जातक हमेशा टेस्ट में बदलाव करते रहते हैं। इनका अलग अलग तरह का खाना बहुत पसंद है। इनको भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन पसंद हैं। इनका मेटाबॉलिक सिस्टम बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण इनको पाचन से जुड़ी समस्याएं होती हैं। और ऐसे लोगों को तो भोजन में थोड़ा सा असावधानी करने पर हिचकी आने जैसी बीमारी भी लग जाती है, जो काफी कष्टकारक होती है। ऐसे लोगों को खाने में ज्यादा नमक और मादक पदार्थों से बिल्कुल बचना चाहिए। इनको ज्यादा पानी पीना चाहिए
और आयरन से भरपूर भोजन करना चाहिए, जिससे इनका जीवन सुखमय रहे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इतनी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का कालचक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।